चलिए आज हम लोग बात करते हैं न्यूरो मनोवैज्ञानिक के बारे में। न्यूरो मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन क्या होता है? न्यूरो मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन क्या होता है? यानी न्यूरोसाइकोलॉजिकल असेसमेंट क्या होता है? न्यूरोसाइकोलॉजिकल असेसमेंट, ये जो न्यूरो मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन में क्या होता है कि इसमें जो है मस्तिष्क दुष्क्रिया यानी ब्रेन डिस्फंक्शन मस्तिष्क दुष्क्रिया क्या होता है? किसी व्यक्ति के चिंतन में, क्या चीज में? चिंतन में, व्यवहार में, क्या चीज में? व्यवहार में। यानी किसी व्यक्ति के चिंतन व्यवहार में क्या होता है? परिवर्तन होता है। और परिवर्तन किसके कारण होता है? तो मस्तिष्क दुष्क्रिया के कारण होता है। किसके कारण होता है? मस्तिष्क दुष्क्रिया के कारण जो है क्या होता है? चिंतन और व्यवहार में परिवर्तन आता है। और इसको देखने के लिए कि ये जो है चिंतन और व्यवहार में जो परिवर्तन आया है वो मस्तिष्क दुष्क्रिया के कारण ही आया है, ये है न्यूरो मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन। ठीक है, इसको न्यूरो मनोवैज्ञानिक क्या करते हैं? इसका यानी साइकोलॉजिस्ट क्या करते हैं? इसका जांच करते हैं, परीक्षण करते हैं कि ये मस्तिष्क दुष्क्रिया के कारण ही आया है या नहीं। अब सवाल होता है कि मस्तिष्क दुष्क्रिया क्या होता है? सवाल क्या होता है कि मस्तिष्क दुष्क्रिया क्या होता है? तो मस्तिष्क दुष्क्रिया का मतलब ये हुआ कि जब किसी व्यक्ति को, अभी बता देते हूं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि इसका जांच कैसे करेंगे, और जांच का इसका परीक्षण क्यों है? इसका परीक्षण, ठीक है, इसका परीक्षण, इसका जो परीक्षण है वो क्यों है? तो सबसे पहला बात करेंगे हम लोग वेंडर के बारे में। वेंडर दृष्टिपेशीय परीक्षण, दृष्टिपेशीय गेस्टाल्ट परीक्षण क्या होता है? ठीक है, यानी वेंडर दृष्टिपेशीय गेस्टाल्ट परीक्षण, यानी वेंडर विजुअल मोटर गेस्टाल्ट परीक्षण। ठीक है, यानी इसको क्या बोलेंगे? विजुअल, आई क्या हो गया? मोटर। ठीक है, ये है विजुअल। कहता वेंडर दृष्टिपेशीय गेस्टाल्ट परीक्षण बोलेंगे या वेंडर विजुअल मोटर गेस्टाल्ट परीक्षण। ये हो गया पहला परीक्षण। दूसरा है लुरिया नेब्रास्का न्यूरो मनोवैज्ञानिक बैटरी। ठीक है, नंबर 3। ठीक है, तो हॉलस्टीड रिटार्न न्यूरो मनोवैज्ञानिक बैटरी। ठीक है, ये है क्या है? हॉलस्टीड रिटार्न न्यूरो मनोवैज्ञानिक बैटरी। तो ये 3 परीक्षण है। इन तीनों परीक्षण के से जो है इसका जांच किया जाता है। क्या किया जाता है? जांच कि व्यक्ति में जो है, किसमें?
व्यक्ति में जो मस्तिष्क दुष्क्रिया के कारण होने वाले प्रभाव का जांच करने के लिए इन तीनों का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, वेंडर दृष्टि पेशीय गेस्टाल्ट परीक्षण, और दूसरा है लुरिया नेब्रास्का, ठीक है, न्यूरोमनोवैज्ञानिक बैटरी, और तीसरा हालस्टीड रिटार्न न्यूरोमनोवैज्ञानिक बैटरी। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे वेंडर, ठीक है, वेंडर दृष्टि पेशीय गेस्टाल्ट परीक्षण के बारे में। तो वेंडर दृष्टि गेस्टाल्ट परीक्षण जो होता है, इस परीक्षण को बनाया है किसने? वेंडर ने। किसने बनाया है? वेंडर ने बनाया है। वेंडर ने कब बनाया है इसको? 1938 में। कब बनाया है वेंडर ने? 1938 में। वेंडर ने जब बनाया तो इसमें 9 कार्ड दिया उन्होंने। 9 कार्ड। कार्ड का मतलब ये फिगर है, इस टाइप का फिगर बना होता है, किसी में क्या फिगर, किसी में क्या फिगर, तो ये अलग अलग प्रकार का फिगर। तो इसमें 9 कार्ड होते थे। कितने कार्ड? 9 कार्ड। अब जब इसमें 9 कार्ड होते थे तो इससे क्या होता था? इस 9 कार्ड से व्यक्ति को, यानी जिसको कह सकते हैं क्लाइंट को, ठीक है, क्लाइंट को वे क्या करते थे? कार्ड को दिखाते थे। फिर क्लाइंट क्या करता था? नकल करता था, यानी कॉपी करता था। क्या करता था? कॉपी, यानी नकल कर लिया। नकल कर लिया, क्लियर हो गया। अब उसको क्या किए? हम हटा दिए। वो जो दिखा ना कार्ड, वो कार्ड को हम हटा लिए। क्या किए? हटा लिए। ठीक, हटाने के बाद जब कार्ड हम हटा लिए, इसके बाद उसको क्या किया गया? कार्ड हटाने के बाद जब कार्ड हम हटा लिए, तो हटाने के बाद उसको बोले कि भैया आप तुम बनाओ, इसी तरह पिक्चर बनाओ। जो हम तुमको दिखाए हैं 9 में से एगो दे देंगे उसको और बोलेंगे कि आप बनाइए। ठीक, अब जब बोल देंगे कि एगो बनाइए, नहीं होता है। औरत लोग जाती है दुकान में 8-10 को डिजाइन देखी और देखने के बाद आई और क्या बोलेगी? एगो झुमकुआ ऐसा था, ऐसे ऐसे से बना हुआ था, उसमें लटकन निकला हुआ था। तो वो भी एक परीक्षण ही हो गया। ठीक है, तो वही महिला बता सकेगी जिसमें मस्तिष्क दुष्क्रिया नहीं है, ठीक है, या कम है। वही महिला बता सकती है। जिसमें मस्तिष्क दुष्क्रिया यानी ब्रेन डिस्फंक्शन जिसमें ज्यादा होगा, वो नहीं बता पाएगी। वो महिला बता ही नहीं पाएगी दुकान में ऐसा झुमका था, ऐसा क्या था, ऐसा लटकन था, ये था, यहाँ पे पत्ती बना हुआ था, ठीक है, वो नहीं बता पाएगी। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे कि क्लाइंट को क्या दिया जाता है? एक कार्ड दिखाया जाता है, नकल फिर उसका वो कर लेता है। ठीक, इसके बाद उस कार्ड को हटा लिया जाता है और नकल वाला कॉपिया भी हटा लिया जाता है। अब उसको एक कार्ड उसमें से 9 में से दिखा देंगे कार्ड और बोलेंगे आप एगो बताइए। जब एगो कार्ड उसको दे देंगे तो वो कार्ड बनाएगा पिक्चर। तो पिक्चर जब सेम नहीं बना पाएगा, ठीक है, तो इसका मतलब उसमें क्या है? मस्तिष्क दुष्क्रिया है, यानी इसका मतलब ब्रेन डिस्फंक्शन है। उसमें क्या है? ब्रेन डिस्फंक्शन है। ठीक, अब बात करते हैं कि जब ये बात ये बोल दिया कौन? वेंडर का था ये वाला दृष्टि पेशीय गेस्टाल्ट परीक्षण। अब वेंडर जब बोल दिया तो इसके बाद आए मालोनी। कौन? मालोनी और वार्ड। और कौन आया? वार्ड आया। ठीक है, मालोनी और वार्ड आए। कब आए? ये 1976 में। मालोनी और वार्ड, इनके बारे में बताने के लिए। और उन्होंने कहा कि ये जो दृष्टि पेशीय गेस्टाल्ट परीक्षण है, यह सामान्य संवेदना का माप को पूरा नहीं करता है। कौन बोला ये बात? मालोनी और वार्ड ने कहा कि यह जो है सामान्य संवेदना की माप को पूरा नहीं करता है। ये बोल दिया कि माप को पूरा नहीं करता है। कौन? मालोनी और वार्ड ने कैसा कहा कि यह जो है, मालोनी और वार्ड ने कहा, कब कहा? 1976 में। यह जो है सामान्य संवेदना के माप को पूरा नहीं करता है। ये माप वेंडर और दृष्टि गेस्टाल्ट परीक्षण के कारण, मतलब इससे मालोनी और वार्ड ने कहा। ठीक है, 1976 में ये बात बोला कि माप को पूरा नहीं करता है। तो माप को पूरा नहीं करता है,
तो इसमें कारण क्या दिया इन्होंने? इसमें कारण दिया इन्होंने कि हो सकता है कि जो व्यक्ति है उनके हाथ कांप रहे हो, इस वजह से वो जो फिगर बना था वो टेढ़ा हो गया हो, या हो सकता है व्यक्ति घबरा गया हो जिसके कारण फिगर टेढ़ा हो गया हो, या कोई अन्य कारण से भी टेढ़ा हो सकता है। तो इसमें जो है विक्रमैन, कौन मैन? विक्रमैन, विक्रमैन, ठीक है। इस विक्रमैन का भी जिक्र हम करेंगे। तो विक्रमैन ने क्या कहा कि जो व्यक्ति होते हैं, ठीक है ना, चलिए विक्रमैन के बारे में बता देते हैं, इसके बाद वाला में विक्रमैन का जिक्र है, ठीक है। तो इसके बाद वाला क्या था? इसके बाद वाला यानी सेकंड नंबर में था लुरिया, नेब्रास्का। इसके बाद वाला क्या था? नंबर 2 लुरिया, नेब्रास्का, ठीक है। न्यूरो मनोवैज्ञानिक बैटरी, ठीक। लुरिया, नेब्रास्का न्यूरो मनोवैज्ञानिक बैटरी, इसमें जो है 269 क्वेश्चन था। कितना? लुरिया। और जो लुरिया थी, ठीक है, वो अलेक्जेंडर लुरिया, उनका पूरा नाम क्या था लुरिया का? अलेक्जेंडर लुरिया। और उन्होंने एक परीक्षण बनाया, क्या मापने के लिए? तो न्यूरो मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन में जो मस्तिष्क दुष्क्रिया के कारण जो परिणाम होता है, उस परिणाम को जांचने के लिए क्या किया गया? लुरिया, नेब्रास्का ने, यानी अलेक्जेंडर लुरिया, नेब्रास्का न्यूरो मनोवैज्ञानिक बैटरी का निर्माण किया गया। इन्होंने परीक्षण में जो है एकांश, समझते हैं आप लोग? एकांश का मतलब होता है प्रश्न। इसमें प्रश्नों की संख्या 269 थी, प्रश्न की संख्या। और उन्होंने क्या क्या किया? उस प्रश्न को पूछा। तो समय उनको कितना लगा? 2.5 घंटे का समय लगा। कितना का समय लगा? 2.5 घंटे का समय लगा। यानी 2.5 घंटे में ही उन्होंने क्या किया? 269 क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे, जब यह क्वेश्चन की मात्रा ज्यादा है, यानी इसका मतलब जब प्रश्नों की संख्या जब ज्यादा है, तो व्यक्ति में क्या होगा? व्यक्ति में यही ना होगा कि जब प्रश्नों की संख्या इसमें ज्यादा है, तो इसका मतलब उसे जो गहन अध्ययन होगा व्यक्ति के बारे में, जो मानसिक जो प्रक्रिया होगी, मनोवैज्ञानिक जो प्रक्रिया होगी, जैसे पढ़ना लिखना, मानसिक कौशल, जो भी आता है बुद्धि से जो वर्क हम लोग करते हैं, उसका जो जांच होगा, उसमें 269 यानी 70 क्वेश्चन, 270 क्वेश्चन, ठीक है, उसमें पूछा गया। और पूछ के क्या, यानी व्यक्ति का गहन अध्ययन, यानी हम कह सकते हैं कि इनमें से कौन सी विधि है जिसमें सबसे ज्यादा गहन अध्ययन व्यक्ति के बारे में किया गया है? न्यूरो मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन विधि में। तो नाम ले लेंगे फट से, लुरिया का, अलेक्जेंडर लुरिया। अब इसके बाद क्या किया? इसको जांच किया, और जांच किया, ठीक है। आज जांच करके कल बता दिया आपको कि बहुत गहन अध्ययन जांच किया, 2.5 घंटे का जांच होता है इसमें। इसमें जो है गोल्डमैन, कौन मैन? गोल्डमैन, 1980 में। कब? 1980 में। इन्होंने क्या कहा 1980 में? कि जो क्लाइंट होते हैं, जो क्लाइंट होते हैं, उनका पैटर्न, उनका पैटर्न, उनका पैटर्न का क्या करेंगे? हम लोग जांच करेंगे। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि जब 269 यानी 270 क्वेश्चन जो सवाल पूछा गया है, उस सवाल से, उस पैटर्न में बना के उसका हम लोग जांच करेंगे और उसको तैयार करेंगे और परिणाम निकालेंगे। क्या निकालेंगे? परिणाम। और परिणाम निकालने के बाद हम बताएंगे कि ये मस्तिष्क दुष्क्रिया है या नहीं है। ये और इनका इन्होंने जांच भी किया था, तो 15 से 18 वर्ष तक की बच्ची के ऊपर इन्होंने जांच किया था, गोल्डमैन ने, ठीक है। और ये बात इन्होंने कहा। तो अभी हम बता रहे थे विक्रमैन के बारे में। कौन? विक्रमैन, सॉरी माफ कीजिएगा, विक्रमैन के बारे में। विक्रमैन के बारे में जो हम लोग बता रहे थे, तो इन्होंने बताया था 1981 में,
क्या बताया था इन्होंने, विकमैन ने बताया कि कम शिक्षा वाला लोग जो लिया, कम एडुकेटेड, ठीक है, यानी नॉन एडुकेटेड आप बोल सकते हैं, नॉन एडुकेटेड व्यक्ति सबको लिया, नॉन एडुकेटेड मतलब अशिक्षित, ठीक है, व्यक्ति को लिया, और कम अशिक्षित बोल सकते हैं, नॉन बोल सकते हैं। तो विक्रमेन ने लिया और उस पर अध्ययन किया, और अध्ययन करके बोला क्या कि जो है मतलब कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी रहेगा तो उससे इसका कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। ये बात किसने कहा? तो विक्रमेन ने कहा। किसके बारे में? मस्तिष्क दुष्क्रिया के बारे में। कब कहा? तो 1981 में इन्होंने ऐसा कहा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं इसको मिटा लेते हैं। हॉल स्ट्रीट के बारे में बात करेंगे। हॉल स्ट्रीट रिटर्न नंबर 3। हॉल स्ट्रीट रिटर्न न्यूरो मनोवैज्ञानिक बैटरी, ठीक है, यानी हॉल स्ट्रीट रिटर्न न्यूरो मनोवैज्ञानिक बैटरी। मैं एक बात बता देती हूँ कि सबसे लंबा चलने वाला यही है, इन तीनों में। ये 6 घंटा चलता है, ये क्या घंटा चलता है? 6 घंटा चलता है। और वो दोनों जो है था, मतलब ऊपर वाला जो परीक्षण था, ठीक है, ये लूरिया था और ऊपर में था वेंडर, वो दोनों का मूल्यांकन यानी तुलना करता है। दोनों का मूल्यांकन करके क्या करता है? तुलना। 6 घंटा चलता है, दोनों का तुलना करता है। आप लोग ध्यान दीजिएगा इस सब बात को, वहां जब पूछा जाएगा किसके बारे में तो आपको बताना भी होगा। यानी हॉलिस्टिक रिटर्न मनोविज्ञानी जो है वो क्या करता है? तुलना करता है। क्या करता है? तुलना करता है ये। और इसमें जो होता है ये क्या करता है? सिर्फ मस्तिष्क दुष्क्रिया के बारे में ही नहीं बताता है कि मस्तिष्क दुष्क्रिया के बारे में ही नहीं, ये देखता है कि इसका स्वरूप क्या है। ये वो दोनों तो देखता है सिर्फ मस्तिष्क दुष्क्रिया के बारे में, ठीक है, लेकिन ये देखता है इसका स्वरूप के बारे में, इसका कारण के बारे में कि काहे ऐसा हुआ, इसका स्थान के बारे में, इसका स्थान के बारे में कि ये जो किस वो मतलब वो कौन सा स्थान है जिसके कारण जो है मतलब बता नहीं पाता है व्यक्ति। इसमें ध्यान दिया गया। तो ये था, तुलना था, स्वरूप था, कारण था, स्थान था। इसका मेन मेन पॉइंट आपको मैंने बता दिया। एक बात और चीज है, ये सब का तो ध्यान रखा ही गया इसमें। तो हाल स्ट्रीट रिटर्न मनोवैज्ञानिक बैटरी में जो है 6 घंटे का सफर था, ठीक है, उसमें तुलना होता था वो दोनों का, उसके स्वरूप के बारे में चर्चा किया गया कि कारण क्या है, उसका स्थान क्या है, कौन सा स्थान है, मतलब जब न्यूरो ये न्यूरो मनोवैज्ञानिक जो है, ठीक है, यानी मस्तिष्क दुष्क्रिया का जब पता चला तो मस्तिष्क में वो कौन सा स्थान है, मस्तिष्क में वो कौन सा स्थान है जिसके कारण क्या होता है, ये मस्तिष्क दुष्क्रिया हो जाता है, उसके बारे में हॉल स्ट्रीट रिटर्न के बारे में हमें पता चला। और कौन बताया था इसके बारे में? बोल। कौन बताया था? बोल ने बताया था इसके बारे में, ठीक है। थैंक यू।